देश में हर रोज कोरोना वायरस के कारण लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं और हजारों लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान 19,006 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 157 लोगों की मौत हो गई है। 18 मई तक भारत में कुल 32,03,01,170 कोविड-19 के सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में आरोपी मंत्री फिरहाद हाकिम, मंत्री सुब्रतो मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को जेल हिरासत में ही रहना पड़ेगा। आज लगभग 2.5 घंटे तक सुनवाई हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की कल दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। बता दें कि सीबीआई ने इन नेताओं को सोमवार को गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दिया था, लेकिन रात को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत याचिका रद्द कर दी थी और 19 मई तक जेल हिरासत में रहने का निर्देश दिया था। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज कहा कि सीएम ने कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया था, वह चुपचाप गई थी और चुपचाप ही बाहर आ गई। जो भी विरोध प्रदर्शन हुआ था वह गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ था। सीबीआई के अधिकारी जब फिरहाद हकीम को गिरफ्तार करने गए थे तो फिरहाद ने खुद ही अधिकारियों को मदद की थी। जहाँ तक कानून मंत्री की अदालत परिसर में रहने की बात है, वह परिसर में नहीं थे। नेताओं ने कोई प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने चार्जशीट दे दी है, ऐसी स्थिति में कोरोना महामारी में हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। वहीं अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 4 लोग ही काफ़ी प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली कि वकीलों ने व्यक्तिगत रूप से पेश न होने का अनुरोध किया था। बता दें कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को भी पक्षकार बनाया है। सीबीआई ने बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के मामले में राज्य से बाहर ट्रांसफर किए जाने की मांग की है। हाईकोर्ट में कार्यकारी चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई दोपहर 2 बजे से की थी। वहीं नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में आरोपी मंत्री फिरहाद हाकिम, मंत्री सुब्रतो मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी की सोमवार को गिरफ्तारी के बाद कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो के दफ्तर पर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों द्वारा प्रदर्शन और तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस ने केस दर्ज किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता पुलिस ने पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शेक्सपियर सरनी थाने में केस दायर किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 और 149 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 353 के तहत पुलिस कार्य में बाधा, धारा 147, 148, 149 के तहत अवैध या अवैध मीटिंग, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा सहित कई आरोप लगाए गए हैं। वहीं कोरोना टीकाकरण से जुड़े नियमों में कुछ अहम बदलावों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है, जिसमें यह भी साफ कर दिया गया है कि अब अपने बच्चों को स्तनपान करवाने वाली महिलाएं भी कोरोना टीका लगवा सकती हैं। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 ने कुछ सुझाव दिए थे, जिनके अब स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। बताया गया है कि NEGVAC की तरफ से यह सुझाव कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और विश्व के अलग अलग कोनों में हो रहे शोध पर आधारित थे, जिनको स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। कोरोना से ठीक होने पर कोरोना टीकाकरण 3 महीने तक स्थगित किया जा सकता है, मतलब 3 महीने बाद कोरोना टीका लगवा सकते हैं। अगर कोरोना का पहला टीका लगवाने के बाद कोरोना हुआ है तो ठीक होने के बाद दूसरी खुराक 3 महीने तक स्थगित की जा सकती है, यानी उसके बाद दूसरी खुराक ले सकते हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाएं बिना किसी झिझक के कोरोना वैक्सीन लगवा सकती हैं। कोविड टीकाकरण से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट की जरूरत नहीं है। कोरोना से संक्रमित वैसे मरीज जिन्हें इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी दी गई हो, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 3 महीने बाद ही वैक्सीन लगेगी। किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने या आईसीयू की जरूरत हो, उन्हें वैक्सीन लेने के लिए 4 से 8 हफ्ते तक का इंतजार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लेने के 14 दिन बाद रक्तदान कर सकता है। वहीं कोरोना से संक्रमित व्यक्ति भी RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के 14 दिन बाद रक्तदान कर सकता है। गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन दिए जाने का मामला अभी विचाराधीन है। NTAGI इस पर अभी विचार कर रही है। कोरोना टीकाकरण से जुड़ी नई गाइडलाइंस कई मायनों में अहम है, क्योंकि कोरोना होने पर पहली डोज लेने के बाद कोरोना होने पर क्या करना है, इसको लेकर लोगों में कन्फ्यूजन थी। कुछ एक्सपर्ट ने कहा था कि कोरोना ठीक होने पर एंटीबॉडी बन जाती है तो 6 महीने बाद भी टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ने कहा था कि टीके के लिए इतना रुकना खतरे से खाली नहीं है। वहीं स्तनपान करवाने वाली महिलाएं कोरोना टीका लगवा सकती हैं या नहीं, यह भी लोगों में कन्फ्यूजन थी, जिसे अब दूर किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करे। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसके लिए निर्देश जारी किया जाए कि अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल हो और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील घनश्याम उपाध्याय की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि बीजेपी के सपोर्टरों की हत्या के मामले में एसआईटी से जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि अदालत पश्चिम बंगाल के गवर्नर को निर्देश जारी कर कहे कि वह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट पेश